शहर खानपुर से आगे ये रोही की तरफ जाने वाला रास्ता, इस रेलवे फाटक को क्रॉस करने के बाद ये फिरोज़ा नामी कस्बा से बहर हम सीधा रोही जा पहुंचेंगे और जहां से रास्ता सीधा कंडा फरीद की तरफ जाएगा। तो यहीं से सफ़र का आगाज़ जो है ये हो रहा है। ये यहाँ पे मवेशी खड़े हुए हैं। धूप से बचने के लिए एक शटर का एहतमाम किया गया है और ये रास्ता अभी स्टार्ट ही है। आगे रोही तो फिर जब अपने हुस्न को आशिकार करती है तो लोग मदहोश हो जाते हैं। आगे चल के देखिए कि रोही किस खूबसूरती से बाहें फैलाए मखलूक खुदा के इस्तकबाल के लिए सरापा इंतज़ार रहती है। ये रोही में चरने वाली गाय, रोही नस्ल की गाय, ये रोहीली गाय बोली जाती है और पाकिस्तान में ये काफ़ी मशहूर हैं। दूध के हवाले से और नस्ल के हवाले से इन्हें काफ़ी माल मवेशी पालने वाले लोग इन्हें बड़ी चाहत से मोहब्बत से रखते हैं और ये इनके लिए ज़रिया मुआश भी है। ये देखें कितनी खूबसूरत गाय जा रही है। इसे मेरे ख्याल में पटेली गाय बोलते हैं। वो बीच में जो जा रहा है उसका बच्चा वो भी ये सारी रोहीली गाय हैं। दूसरी तरफ अब्बासिया नहर से निकलने वाली एक छोटी नहर है, छोटी सी कनाल है ये देखें नहर। और ये नहर रोही पे पहले सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। यहाँ पे ये देखें रोही में पानी नायाब था। पहले रोही का सबसे बड़ा मसला ही पानी था, लेकिन ये अब्बासिया नहर के बाद यहाँ पे रोही अब आबाद हो गई है। अब ये देखें ये खूबसूरत छोटी सी नहर, अब बच्चे उसमें देखें छलांगे लगा के नहा रहे हैं और ये अपनी गर्मी का जो असर है उसे ज़ायल कर रहे हैं। वो एक तरफ ये देखें नलके पे भी एक छोटा सा वो नहा रहा है। शायद वो नहर की मिट्टी उसके ऊपर लगी हुई है तो वो उसे साफ़ करने के लिए नलके के पानी से नहा रहा है। ये एक और बेबी है, ये देखें ये बड़ा मुस्कुरा के कैमरे में देख रहा है। ये देखें रोही की वुसअत क़ल्बी देखें, इतना वसी कैनवस, इतना कुशादगी। ये देखें तहद निगाह, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको बिल्कुल एक बेकरां मंजरनामा नज़र आता है। यही रोही की खूबसूरती है। ये अब देखने वाले की आँख के हुस्न पे है। देखने वाली आँख रोही के इन खूबसूरत मनाज़र को किस खूबसूरती से देखती है। हर चीज़ में एक अपना हुस्न है। फितरत की हर एक चीज़ में एक गोल्डन रेशो है, एक फितरी तनासुब है। बात यह है कि अगर वो देखने वाले के मन का फितरी तनासुब गोल्डन रेशो अगर बेदार है तो वो फिर इससे ऐसी खूबसूरत जगहों से, ऐसे खूबसूरत मनाज़र से, ऐसे मज़हर फितरत से एक जुड़ाव महसूस करता है, एक ताना बाना बन जाता है खूबसूरती का। ये यहाँ के मकामी इस रेगिस्तान के हैं, ये दरख्त हैं केरल कंडा करी।
लाई बूटे, और इन्हीं से यहाँ पे गोपे भी बनाए जाते हैं। ये जितने भी दरख्त और ये जितने भी पौधे हैं यहाँ की शहरी में और यहाँ के बूदोबाश में हर एक जगह पे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। लोगों के जो गोपे, रिहायशी गोपे जहाँ पे उठने बैठने के उनके घर बने होंगे, उनमें भी इन पौधों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इनसे छतें बनाई जाती हैं और इनसे टोकरियाँ और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो इनसे बनाई जाती हैं। यानी यहाँ ये है, रोही में जीने का असूल ये है कि जो भी चीज़ यहाँ की आपके इस्तेमाल में आ सकती है उसे आप अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं। ये है खूबसूरती। यानी आपकी जो आउटर वर्ल्ड की जो ज़रूरियात है यहाँ पे आके कम से कम हो जाती हैं। ये देखें जी, ये रोही, ये इसे पूरी दुनिया में मौज़ूए सुकून बनाया गया है। ये देखें पाँव रोही की ज़मीन में रखें तो ये पाँव बीच में धंसते जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये अपनी मोहब्बत का, अपनी रिफ़ाकत का, अपनी चाहत का रोही की जो सरज़मीन है वो इजहार कर रही है। हिंदुस्तान का जो इलाका और पाकिस्तान का ये जो रेगिस्तानी इलाका है, ये एक ही इलाका था। ये 1947 से जब ये तकसीम हुई, ये हमारा वतन अज़ीज़ एक अलग तशख़्ख़ुस के साथ दुनिया के नक्शे पे उभरा, तो ये जो रेगिस्तान था इसके बीच में बॉर्डर बन गया। जो पाकिस्तान से दूसरी तरफ का इलाका है उसे राजस्थान कहा जाता है, और जो पाकिस्तान में रेगिस्तानी इलाका है वो 3 नामों से मशहूर है। आप यूँ समझे कि बख्तर, और बख्तर से भी पीछे वो जो बेल्ट चली आती है रेगिस्तान वाली, उसे थल कहा जाता है। अब थल से आगे ये जो रियासत बहावलपुर जो साबका रियासत थी और जो 1958 में पाकिस्तान में मर्ज हुई, और नवाब सुबु सादिक ने अपने पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए। और ये पाकिस्तान में सबसे पहला रेल का ट्रैक भी चाचना शरीफ, जो कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद सही की रिहाइशगाह थी, वहाँ पे रेल का ट्रैक स्पेशली वहाँ तक ले आए। तो अब ये यहाँ पे एक बेरी है रोही की बेरी की मिठास अब इस तारे के तौर पे जो यहाँ के सराइकी शोरा कराम है, रोही की बेर की जो मिठास है उसे अल्लाह की मोहब्बत की मिठास से तशबीह देते हैं। लेकिन जो उशाक थे, जो अल्लाह के आशिक थे, वो ऐसे वीरानों को पसंद करते थे। जब उनकी इंसानी मुआशरत में, लोगों की सोसाइटी में इज़्ज़त एहतराम ज़्यादा अक़ीदत बढ़ने लगती, तो वो फिर उस सारे शोर शराबे को छोड़ के ऐसे दूर अज़कार मकाम पे आ जाते, वीरानियों में आ जाते। यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे आगे एक कंडा है जो कंडा फ़रीद के नाम से मशहूर है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फ़रीद सरकार ने कई माह साल वहाँ पे अल्लाह की मोहब्बत में गुजारे। ये बेरी या इस तरह के किसी और जगह पे, चूँकि यहाँ पे जो गोपा बनाना है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ के मकामी लोग यहीं से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके आपको एक गोपा खड़ा कर देते। अगर आप ऐसे किसी गोपे में बैठ के मालिक की याद में ख़ुद को गुम कर दें, तो आपकी ये जो अनानियत है, ये जो इंसान के अपने होने का गुमान है, या ये जो मालूमात से भरा हुआ जो उसका जहन है, वो चंद एक दिनों में बिल्कुल ऐसे साफ़ शफाफ, एक आबगीने की तरह साफ़ शफाफ हो जाएगा, एक ताबदार मोती की तरह चमकने लगेगा। और फिर उसके मन पे जो भी तजल्ली हक पड़ेगी तो उसे महसूस होगा, और उससे उसका जो मन है एनलाइटन होगा। उसका पानी के अंदर रुकना, ठहरना, थोड़ा उसका क़याम पानी के अंदर लंबा हो जाए, वो ज़्यादा वक्फ़े के लिए पानी के अंदर रहे, तो वो कुछ देर बाद उस तरावत के एहसास से मावरा हो जाता है। यानी उसकी जो फीलिंग्स हैं, एहसासात है, वो बस नदी के अंदर ही रल मिल जाती हैं। तो वो दोबारा जब उस नदी से, उस सरचश्मे पानी के चश्मे से बहर आता है, तो फिर उसे महसूस होता है कि वो कैसी तरावत में था, कैसे लुत्फ़ वाले मकाम पे था, कैसी हज़ वाली जगह पे था, और कैसे रूहानी पलैयर में था। तो यही मिसाल रोही की है। रोही में जब आप उतरते हैं तो आप एक लम्हे के लिए आपको कुशादगी महसूस होती है, और जब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजरे तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे आपका जिस्म भी बेकरां हो गया है। अब ये इसे मुलाहिज़ा करें, ये रोही का एक पौधा जी, यानी तपिश ने, रोही की तपिश ने सब्ज़े को सफ़ेदी का रूप अख्तियार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद ये अब देखें कि कितना खूबसूरत इम्तिजाज हो गया है। अब हमारे नज़दीक तो हो सकता है कि ये एक बस खाली पौधा ही हो, लेकिन अगर आप इसे
गहरी नज़र से, आप इंतहाई बारीक बीनी से देखें तो हो सकता है कि ये इसके नीचे चलने वाला ये जो इंसेक्ट है, ये इसके लिए पूरा शजर हयात हो, यहीं पे इसका आशियाना हो, यहीं पे इसके खाने पीने का असबाब हो, और यहीं पे इसकी ऑफस्प्रिंग हो, इसके बच्चे हों, यहीं पे पूरा का पूरा इसका पूरी लाइफ यानी इसी के अंदर हो। अब अगर मुझसे पूछें या किसी और से पूछें तो उनके नज़दीक तो ये एक ऐसा पौधा है शायद कि चूँकि हम इसके इस्तेमाल से वाकिफ़ ही नहीं है, तो शायद हो सकता है कि ये जी खुद रहो, हम इसे नाम दे सकते हैं, खुद रहो, यानी ये खुद ब खुद हो गया। अगर हमारी निस्बत, इंसानों की निस्बत आप उस इंसेक्ट से पूछें तो वो कहेगा कि इसके बगैर तो मेरी ज़िंदगी ही नामुकम्मल है, मेरी ज़िंदगी में यही मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा है और यही मेरी ज़िंदगी की इंतहा है। तो ये रोही की खूबसूरती है जो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से हवीदा है।